मनोरमा। पुनः अन्यथा हरिरयम इत्यादि में प्रवृत्ति जो विसर्ग है उसका किससे वारण होगा? इस तरह के स्थलों में वाक्य संस्कार पक्ष से ही साधुत्व स्वीकार करके अकृतव्युहा पाणिन्या परिभाषा को छोड़ देना चाहिए। यदि कहो तो इष्टापत्ति ही है। अन्य विद्वान तो कहते हैं श्रेष्ठ प्रयुक्त रहने पर पद संस्कार पक्ष में हरि अस्ति इत्यादि विसर्ग भी साधु है। भाष्य में अकृतव्युहा परिभाषा देखी नहीं गई है। यद्यपि तनोतीति तत् क्विबंत है, तब भी जस्त्वेन दकार हो जाएगा। अचर्त कर देने पर च्युत नहीं होगा। श्रुत के प्रति चर्त असिद्ध हो जाने से कहते हैं कि नौमुने यहाँ पर नौ यह जोग विभाग करके कहेंगे। नौमुने यहाँ पर जो विभाग करके कहेंगे चर्त असिद्ध नहीं होता, उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि असिद्ध हो जाने पर भी रूप सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाने पर भी रूप सिद्ध हो जाएगा, क्यों? अगति के गति जोग विभागाश्रण में कोई प्रमाण नहीं। जो विभाग भाष्य में न देखा जाने से अप्रमाणिक भी है, क्योंकि आक्रंसत इति आंग उद्गमने इति तंग स्नोक्रमो इति सिनेट समसंबंधी विधि समकर्मकम विधानमिति तु नोक्तम। अनुवाद्योरपि यथासंख्य श्रेष्ठत्वात् समूलाकृत जीवेको हन क्रियाग्रह इत्यत्र यथा। आक्रंस्यते यहाँ पर आंग उद्गमन से आत्मनेपद हुआ है। आश्नुक्रमो से अनात्मनेपद में भी इठ का आगम होता है, तथा च आत्मनेपद होने से इठ का निषेध हो जाएगा। यथासंग मनोदेश समानाम का अभिप्राय होता है। तो समसंख्या का संबंध क्रम से होता है। सम्यक संख्यानम संख्या, सम्यक ख्यानम संख्या अर्थात क्रम विशिष्ट ज्ञान तमत क्रम यथासंख्यम अनुदिश्यते जह सोनुदेश अर्थात पश्चात वाक्यार्थ बोधकालिक संबंध, अर्थात पश्चात भववाक्यार्थ बोधकालिक संबंध समानाम में संबंध में खष्टी है। अतः समूलाकृत दिव्य को हन क्रियाग्रह यहाँ पर उद्देश्य मात्र में समूलादि पदों में तथा हनादि धातुओं में समसंख्या होने पर विधेय एक रहने पर भी तथासंख्य की प्रवृत्ति होती है। यदि सकर्मक विधान तथा समकर्मक विधान तथा च एचोयवायाव इत्यादि में तो उद्देश्य विधेय में समसंख्या होने से यथासंख्य हो जाएगा, किंतु समूलाकृत जीवेखु में नहीं होगा। अतः उद्देश्यगत समसंख्या रहने पर भी यथासंख्य हो, इसलिए कर्म में प्रत्यय तथा संबंध में षष्ठी मानकर समसंबंधी कार्यक्रम से होता है या फलिवार्थ किया जाता है। यथासंख्यस्तत्वात् मनोरमाकार का कथन है यथासंख्यस्यस्तत्वात्, यह मनोरमाकार ने कहा, किंतु यहाँ पर अव्ययी भाव समास होने पर यथासंख्य का साधुत्व नहीं हो सकता विभक्ति का लुग हो जाने से। इस पर सर्वरत्नकार कहते हैं कि क्षांत का अनुकरण कर लेने पर, सर्वरत्नकार का कथन है कि क्षाय का अनुकरण कर लेने पर जो कार्य है, क्षाय का अनुकरण कर लेने पर जो कार्य है और विवक्षा मान लेने पर, क्षाय का अनुकरण कर लेने पर अर्थात विवक्षा मान लेने पर यथासंख्य बन जाएगा, क्योंकि गणों से जो कुक टुक का आगम होता है वह आद्यंतो परिभाषा के बल से पूर्वांत होने से प्रांकसाय यहाँ पर सत्पदाद्यो से खत्म नहीं होता। असुगनट साय यहाँ पर नौ पदांत से स्तुत्व का निषेध होता है। पुष्कर सारी, क्योंकि पुष्कर
नामक तीर्थ विशेष में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको पुष्कर सत कहते हैं। अब पुष्कर सत शब्द से अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय करने के बाद उभय पद को वृद्धि कर देने पर पुष्कर सारी शब्द का साधुत्व होता है। यहाँ पर पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश रहता है। यहाँ पर होने से अर्थात तस्मिन् नित्य निर्दिष्ट पूर्वस्य और तस्माद् द्वितीयोत्तरस्य यह पर होने से पंचमी निर्देश बलवान होता है। अतः डह से धुट का अर्थ होता है डकार से परे जो सकार उसको धुट विकल्प से होता है डकार से सकार परे रहते धुट होता है। इस अर्थ में खटसंतः स्थिति में तस्य नित्य परिभाषा की प्रवृत्ति होने पर उकार आगामी होगा और तस्मात् परिभाषा की प्रवृत्ति होने पर सकार आगामी होगा। यह असंभव रूप विरोध होने से परत्वेन व्यवस्था करके सकार को आगामी बनाते हैं तथा तस्य नित्य निर्दिष्ट सूत्र के भाग में ये जो है सो स्पष्ट कहा गया है। खटत्संतः खटसंतः इत्यादि। तथा सह या खटचंद कहना चाहिए सप्तमी निर्देश लाघवार्थ है। तो खटत संत यहाँ पर चर्त करने पर तकार हो गया। जो कहते हैं कि तो द्वितीया पुष्कर सादृति वाच्यम से तकार को थकार हो जाएगा, वह नहीं, क्योंकि चर्त असिद्ध हो जाता है। थकाराभाव होने से तुट का आगम नहीं कहा गया। थकाराभाव होने से तुट का आगम नहीं कहा गया। चर्त असिद्ध होने के कारण धुट अभाव पक्ष में खट संतः यहाँ पर टकार को ठकार नहीं होता। अधुट विकल्प होने से दो रूप बन जाने पर अनंत से टकार तथा नकार विसर्ग को द्वित्व हो जाने पर 16 रूप बनते हैं। अखया सरह से सकार को द्वित्व होने पर 32। आज यदि हो कि चर्त असिद्ध हो जाने से खय से परे सर नहीं मिलेगा तो द्वित्व नहीं भिन्न में पूर्वत्रा सिद्धम होता है। तथा यदि ऐसा कहोगे स्वरोचि करके द्वित्व निषेध हो जाएगा तो नहीं, शुद्ध से जो द्वित्व प्राप्त होता है उसको निषेध करता है। यहाँ पर तो वार्तिक से द्वित्व प्राप्त है, अतएव सरह खय से वार्तिक का उदाहरण बच्चा अप्सरा भास्कर दिए हैं। तथा च धुक डह डह सी धुट जो है यहाँ पर धुक डह सी यही सूत्र करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी यथाश्रुत है। जैसे डह सी धुट इस सूत्र में, उसी प्रकार डह सी धुक इस सूत्र में डह सी धुट से न पंचम्यंत है और डह सी धुक में खष्टंत रहेगा। वास्तविक वाक्य में सत्य स्वीकार करने पर पूर्वांत तत्व में अथवा परादित्व में यथानुपूर्वी भेदाभाव है तो नहीं, क्योंकि धुट परादि होने से खटत संत यहाँ पर नो पदांतात से स्तुत्व निषेध हो जाता है। अतः शीतुक से होने वाला तुक यहाँ पर नहीं किया गया। जो कहते हैं कि प्रक्रिया लागू होने से तुट करना चाहिए वह ठीक नहीं, क्योंकि द्वितीया से पक्ष में थकार होने लग जाएगा। यदि कहो कि च्योतति उपदेश में दंड सकारादि है तथा 8 च्योतति यहाँ पर धुटकर्ता में सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्तुत्वम धुट सिद्धम वाच्यम, अर्थात धुट जो है तो उसके संबंध में कर्तव्यता में शुद्ध सिद्ध रहता है। अशुद्ध कर्तव्यता में सिद्ध रहने पर भी तुक कर्तव्यता में असिद्ध हो जाता है। अतः सनश्चोतति में तुक नहीं होता। शीतुक सूत्र में सी सप्तम्यंत है। नश्चो इस सूत्र में चरितार्थ पंचमी यहाँ खष्टी हो जाती है। अतः इसका अर्थ होता है पदांत नकार को तुक का आगम विकल्प से होता है, सकार परे रहते। यदि कहो कि डहसी धुट की तरह सी यह सप्तमी निर्देश लाघवार्थ है तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों विभक्तियों को अर्थात पंचमी सप्तमी को अततार्थ रहने पर उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलवान इस न्याय की प्रवृत्ति होती है, तथा लाघव होने से खष्ट अर्थ में सप्तमी होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर पंचमी चरितार्थ है तथा लाघवार्थ सप्तमी नहीं है। तथा च यदि ऐसा कहा जाए कि प्राप्त धुट का ही आगम कीजिए, प्राप्त जो धुट है
उसी का आगम कीजिए। तो तुक रहने करने की क्या आवश्यकता, तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सस्थोट इसका अर्थ है पदांत झय से परे जो छकार, उसको छकार होता है। यह कैयट का मत है, कैयट ने लिखा है। तथा जो धुट परादि होने से सच शंभु यहाँ पर छकार नहीं होगा। जिस प्रकार विषय पूर्वक रब धातु से ओणादि स्व प्रत्यय करने पर विरक्षम में छो नहीं होता, उसी प्रकार छत्व नहीं होगा। यदि कहा जाए कि छांद सत्वाद छकार नहीं होगा तो अनुपयुक्त है, क्योंकि छांदस प्रयोगों में भी सूत्रकार ने बहुत यत्न किया है, इसलिए पूर्वांत तुक किया गया। यदि कहो कि कुर्मंत से थे, यहाँ पर पदांत से करके न तुक का निषेध नहीं होगा, तुक अंत में होने से तो नहीं कह सकते। कार्यकाल पक्ष में बहिरंग तुक असिद्ध हो जाता है। कार्यकाल पक्ष में बहिरंग तुक असिद्ध होने से जसोद्देश्य पक्ष में स्तोस्तना यह जोग विभाग करके नो का अनुवर्तन करते हैं। स्तोस्तना जोगे नृत्वम नो स्यात्, अर्थात दंत सकार तवर को तालब सकार तवर का जोग रहने पर नत्व नहीं होता। यदि कहेंगे कि पूर्व योग की दृष्टि से पर त्रिपाठी स्तु असिद्ध हो जाएगा, तथा कुर्बंत सेते में स्तुत्व असिद्ध होने से न तो निषेध नहीं होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि वचन सामर्थ्य से असिद्ध नहीं होगा। वचन सामर्थ्य से असिद्ध नहीं होगा। त्रिपादी में सर्वथा अर्थात जसोद्देश्य या कार्यकाल पक्ष में असिद्धम बहिरंग मंतरंगे इस परिभाषा के प्रवृत्ति हो जाने पर पक्ष द्वय में यही समाधान है। जोग विवाह करने का अनुवर्तन करके स्तोस्तना जोगी नत्वम नो, अर्थात दंत सकार तवर को तालब सकार तवर का जोग रहने पर नत्व नहीं होता। नकार करने को यह अर्थ होता है। सकार ग्रहण और वर ग्रहण का फल उत्तर सूत्र में है। पश्चात सूत्र का पाठ होगा, इसमें स्तोस्तना का अनुवर्तन होगा। नश्च सूत्र से धुट आगम करने का फल है। अकुर्बन सिदति में पदांत पूर्वन सिदति में पदांत से नत्व प्रतिषेध है। यह प्राचीनों का कथन जतोद्देश्य पक्ष विषयक है। और कार्यकाल पक्ष में पूर्वान तत्व रहने पर भी, अर्थात धुक का आगम करने पर भी असिद्ध हो जाने से दोष नहीं होता है। जो कहते हैं कि कुर्बन सिदति, यहाँ पर नश्च सूत्र से धुक का आगम करने पर पूर्वांत रहने पर भी नत्व प्रतिषेध हो जाएगा, तो अंतरंग परिभाषा के बल से अंतरंग पदांत से होगा, नश्चो बहिरंग होगा। अतः धुट आगम का फल तो निषेध प्रतिषेध नहीं। इस विद्वानों का कथन पाक्षिक है तथा कार्यकाल पक्ष विषयक है। और त्रिपादी से अंतरंग करने पर बहिरंग परिभाषा नहीं लगती। इस सूक्ति से भी विपरीत है जो शुद्धिपास्य पर कही है। यदि कहो कि संशंभु यहाँ पर सुत और तुक असिद्ध हो जाने पर नव्य प्रधान से रुत हो जाएगा तो नहीं कह सकते। छत्व असिद्ध हो जाने से लक्ष्य में टित्वात आद्यावय होना ही टित आगम का फल है, किंतु गमो ह्रस्वादि से गमो नित्यम सूत्र में गम प्रत्याहार संज्ञा में किया हुआ टित्व व्यर्थ है। तत् सामर्थ्य से, अर्थात टित्व सामर्थ्य से टित्व सामर्थ्य से ये संबंध संगी जो नो नो है इसमें हो जाएगा, अर्थात नोट 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 नुट का आगम होगा। तथा च नकार 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 जो यथाक्रम नोट 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 होगा, इस सूत्र में नित्य ग्रहण स्पष्टार्थ है। क्योंकि हेम पड़ेबा मयो बोबा इस विकल्प द्वय के मध्य में पाठ से ही नित्यत्व लाभ होने से पुनः अक्त्वाच इस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा है। इति